नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई। इधर कांग्रेस को सांप सूंघा हुआ है, इधर भाजपा ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। नीमच में जिला भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ विधि विधान से किया गया। इस अवसर पर भाजपा उम्मीदवार और सांसद सुधीर गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्य सनातन सत्ता की ओर बढ़ रही है और सनातन के कार्यों को आगे जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार जो लक्ष्य तय किया गया है उस लक्ष्य को साधेगी और भाजपा फिर सत्ता में आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की करेगा। सांसद सुधीर गुप्ता से जब यह पूछा गया कि नीमच मंदसौर क्षेत्र में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड लोकसभा में पूछिए, सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाले सांसद सुधीर गुप्ता हैं। 3 बार सांसद रत्न मिलने वाले सांसद सुधीर गुप्ता हैं। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में रेलों का जाल बिछाने वाले सांसद सुधीर गुप्ता हैं और साथ ही नीमच में फैक्ट्रियों की श्रृंखलाबद्ध लगवाने की घोषणा कराने वाले सांसद सुधीर गुप्ता हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां इस तरह से गिनाई कि सभी लोग सुनते गए। और यह सही भी है कि नीमच में पिछले 10 साल में जितने विकास के कार्य हुए वे पहले कभी नहीं हुए। हमने देखा है कि एक समय था जब अफीम किसानों की संख्या घटती जा रही थी। सांसद सुधीर गुप्ता ने इन अफीम उत्पादक किसानों की संख्या 1,15,000 तक पहुंचा दी। नीमच में रेलवे को लेकर बड़ी समस्याएं थी। नीमच आज देश भर से रेल कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। नीमच में रेल का जाल बिछ रहा है और यह जाल नीमच से बड़ी सारणी, नीमच से सिंगोली कोटा और नीमच रतलाम और नीमच चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण का काम चल रहा है। फैक्ट्रियों की बात करें तो अफीम के सिस्टम की फैक्ट्री आ रही है, सीमेंट फैक्ट्री डल रही है, पावर का मेगा प्लांट शुरू हो गया, डेनिम की फैक्ट्री आ चुकी है। नीमच प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है और यह सब हुआ है सांसद सुधीर गुप्ता की बदौलत। और यही कारण रहा कि उनकी सक्रियता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और पहली सूची में चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले नाम घोषित कर दिया। और भाजपा कार्यकर्ता सांसद सुधीर गुप्ता को फिर जिताने के लिए जोश से जुट चुके हैं और इस बार उन कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से सुधीर गुप्ता जीते। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज नीमच में चुनावी आगाज किया गया और भाजपा कार्यालय का शुभारंभ हुआ। नहीं, देखिए, एक बात है कि जब सेवा संकल्पों में होती है और उसकी शुरुआत इतनी भव्य तरीके से हो कि करोड़ों करोड़ लोग सेवाओं के संकल्प से जुड़ जाते हैं। भारत एक नवाचारी व्यवहार में आकर खड़ा होता है कि जब मयूरपंख देश के प्रधान उन 4 बच्चों को सौंपते हैं जिनका चयन गगनयान मिशन के लिए होता है, तब मेरी सनातन सत्ता का संस्कार, उसका स्वभाव, उसके भाव से पृथ्वी से हटकर चंद्रमा भी उसके अंदर अपने आप को समेकित करता है। और जब नरेंद्र मोदी जी पाताल में, यानी जहां द्वारिका थी समुद्र के अंदर, वहां मयूरपंख ले जाते हैं तो संदेशों में स्पष्टता है, संस्कारों में सुचिता आने वाली है, कृष्ण जैसे भाव आने वाले हैं, हर एक के मन और चेहरे पर प्रसन्नता आने वाली है, क्योंकि संस्कारों की सेवा आज नए दौर का कार्यालय का पहले दिन का शुभारंभ है। लोगों में आनंद है, उल्लास है। सर, रिपोर्ट कार्ड की बात करें मंदसौर लोकसभा क्षेत्र और आपके विजन की बात करें, क्या कहेंगे सर? नहीं, रिपोर्ट कार्ड को देखने के पैमाने हैं। अगर एक सांसद को पार्लियामेंट के अंदर देखना है तो उसकी परफॉर्मेंस को देखना होगा और परफॉर्मेंस को तय करने वाली एजेंसियां तय करती है। और इसीलिए आपके सांसद को 6 बार बेस्ट सांसद अवार्ड मिले हैं। अभी सांसद रत्न अवार्ड मिला है। और अगर पार्लियामेंट फोरम पर देखें तो डिबेटों में उसकी हिस्सेदारी, नंबर ऑफ क्वेश्चन में उसका परफॉर्मेंस, ये बताता है कि सुकांतो मजूमदार देश में पहले नंबर पर है और संसदीय क्षेत्र के सांसद दूसरे नंबर पर है। अगर आपके सांसद को विचारधारा और उसके प्रवाह पर देखना है तो भारतीय राजनीति में राजनीतिक विचारधाराओं को जनता के बीच ले जाने का संदेश मैंने अपने इस टेन्योर में 2014 से 24 के बीच 300 से अधिक विधानसभाओं में देश भर में काम किया है। पार्टी के उस प्लेटफॉर्म पर मेरा परफॉर्मेंस है। और अगर विकास के पैमाने पर कसे हम तो मैं समझता हूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे महान रोड संसदीय क्षेत्र में है।
तो रेलवे ने अपने पंख फैला लिए हैं। नीमच से चित्तौड़ हो, नीमच से रतलाम हो, नीमच से बड़ी सादरी हो, नीमच से सिंगोली हो, मंदसौर से सुवासरा हो, मंदसौर से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा हो, रेलवे आधुनिकीकरण की तरफ चली गई है और संसदीय क्षेत्र के निकट है। अगर मेडिकल कॉलेज में देखें, अगर सैनिक स्कूलों में देखें, अगर नर्सिंग कॉलेजों में देखें, पीएमसी स्कूलों में देखें या सीआरपीएफ के विकास में देखें, अफीम के पट्टों में देखें या बायोटेक्नोलॉजी के पार्क में देखें, सीमेंट कारखाने के नए उद्घाटन समारोह में देखें, हम विकास के हर पैमाने पर कसौटी पर खरे उतर कर खड़े हैं, क्योंकि चंबल का पानी भी हम ले ही आए हैं, वह खेतों में भी आएगा और वो घरों में भी पहुंच रहा है, इसलिए दृश्य बड़ा सुंदर है। सर एक